अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज का ये लेक्चर जो है उन्हीं लेक्चर्स के तसलसल में दिया जा रहा है जिसमें मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि जो लोग एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स में जाते हैं या कहीं कोई पीपीएससी के एग्ज़ाम्स देना चाह रहा है, कहीं भी किसी एंट्री टेस्ट टाइप के एग्ज़ाम्स में जाते हैं जहाँ आपको मैथ्स की एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करनी होती हैं। ऑब्वियसली आपके पास टाइम शॉर्ट सा होता है जिसमें आपने एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना होता है, तो कुछ ना कुछ ट्रिक्स आपकी पॉकेट में होने चाहिए जिनके थ्रू आप क्वेश्चंस को विद इन नो टाइम अटैम्प्ट कर सकें। तो बहुत से मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत सारे ट्रिक्स लगते हैं। फ़िलहाल आज के लेक्चर में जो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना थ्रू इट्स रूट्स। फॉर्मेशन थ्रू इट्स रूट्स। तो ये जो आज का लेक्चर है वो हम लोगों का बेसिकली इसी शॉर्टकट ट्रिक पे है कि हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं उसकी रूट्स की मदद से। मसलन मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे कहता है कि सॉल्व दिस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। अब मुझे कोई कहता है कि इसको सॉल्व करो, तो ऑब्वियसली इसके पार्ट्स बन जाते हैं, फैक्टर्स बन जाते हैं 2 और 5। मैंने वो पार्ट्स बना लिए। अब इसमें से कुछ कॉमन है विच इज़ x, इसमें कुछ कॉमन है विच इज़ 5। तो एक फैक्टर मेरे पास आ गया x+2 और एक आ गया x+5। इसका मतलब है एक रूट मेरे पास इस क्वेश्चन का -2 आ रहा है और एक आ रहा है -5, जो इन दोनों को लहदा सॉल्व करके मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो ये चीज़ तो सब लोग फेमिलियर ही हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। उसके डिफरेंट वेज़ हैं, उनमें से एक फैक्टराइजेशन भी है जिसकी मदद से आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर लिया। लेकिन हमारा आज का जो शॉर्टकट ट्रिक का लेक्चर है वो इस पे है कि मेरे पास ये इक्वेशन नहीं है, मेरे पास इसके रूट्स गिवन हैं और मुझे वो कहता है कि इन रूट्स की मदद से ये इक्वेशन फॉर्म करो। तो मेरे पास एक आसान सी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास रूट्स गिवन होते हैं और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। विद इन 30 सेकेंड्स हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी रूट्स की मदद से बना सकते हैं, उसको फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन यही है अब कि आपके पास दो रूट्स हैं -2 एंड -5। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। S मीन्स सम एंड P मीन्स प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसमें सबसे पहले इन रूट्स का सम फाइंड कर लेना विच इज़ -7, और फिर इन रूट्स की प्रोडक्ट फाइंड कर लेनी है विच इज़ +10, और फिर ये दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर -7x, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर -sx आती है, प्लस प्रोडक्ट इज़ 10। तो आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये वही इक्वेशन है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने लिखी थी, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने इसके रूट्स फाइंड किए थे विच इज़ -2 एंड -5। तो इस इक्वेशन की मदद से आप किसी भी तरह की इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं अगर आपके पास रूट्स गिवन हैं। मसलन मेरे पास एक और मैं जो चीज़ यहाँ बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास दो रूट्स हैं। एक है 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हम सब इस बात से फेमिलियर हैं कि अगर ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और वन इट्सेल्फ अगर उसका सम फाइंड किया जाए तो वो 0 होता है, 0 होता है। और अगर इनकी प्रोडक्ट ली जाए इन सब रूट्स की तो ये 1 के बराबर होती है, यानी ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है और ये सम जो है इसका 0 के बराबर है। और हमने एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो हम इसका सम फाइंड करेंगे। सम इज़ 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है विच विल गिव अस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1,
लिहाजा मेरे पास आंसर -2 आ रहा है। सिमिलरली मैं इन रूट्स की अगर प्रोडक्ट चेक करूँगा तो वो 2 मेगा मल्टीप्लाई बाय 2 मेगा स्क्वायर है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में तो आंसर 4 ओमेगा क्यूब आता है, विच इज़ 4 बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास सम -2 है, प्रोडक्ट 4 है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस मीन्स -2 और 7x प्लस प्रोडक्ट मीन्स 4, और मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यूँ मैंने वो इक्वेशन फॉर्म कर ली जिसके रूट्स 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर हैं। तो आप इस इक्वेशन की मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की मदद से। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर जो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ zishan5@gmail.com। तो आप इस एड्रेस पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कहीं से कोई मसला हो। और ये है कि आप ख़ुद भी एक ट्राई करिएगा इस तरह रूट्स को लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने की। फिर इंशाल्लाह नए लेक्चर के अंदर नए ट्रिक के साथ आपके सामने पेश हो जाएंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।